सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एल के एम मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या हमारी 84, विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 9th की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 10/2/2021। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। सभी बच्चे इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और इस पठित गद्यांश को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन हमारे दिए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि बेटा ये आपके पेपर में 8 और 5 नंबर 2 आते हैं, तो आपको इसे अच्छे से समझना है। ओके बेटा। तो अपठित पद्यांश का अर्थ होता है कि कविता का वह अंश और या कविता जो पहले न पढ़ी गई, या तो कविता का अंश या कविता जो पहले न पढ़ी गई हो, उसे हम अपठित पद्यांश या गद्यांश कहते हैं। बेटा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया होता है, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कविता पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं दी जाती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जो अपठित का मतलब क्या होता है बेटा? अपठित का मतलब है जो हमने पहले कभी पढ़ा ही ना हो। आपके इससे नाम से ही पता लग रहा है शब्द के अपठित, जो हमने पहले कभी पढ़ा ही ना हो। यह कविता पाठ्यक्रम की पुस्तक से नहीं दी जाती। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य तथा अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर आधारित हो सकती है। इससे छात्रों का मानसिक जो दिमाग है, दिमाग का व्यायाम होता है, वो दिमाग का जोर लगाना पड़ता है, उसका सामान्य ज्ञान भी इससे बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता, भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का मूल्यांकन भी किया जाता है। काव्यांश या पद्यांश, यहाँ पे बाय मिस्टेक है। काव्यांश और पद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान देना अनिवार्य होता है। कविता को हमें तीन कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे उसका भाव हमें और अर्थ भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कविता के अध्ययन से उसके संबंधित प्रश्नों का ध्यान से पढ़िए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए। उन पंक्तियों को चुनो जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। कि जो प्रश्न हमने पढ़े और जो हमने कविता पढ़ी, उसमें मिलान करें और उनको हम क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना है। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे मिल जाए उन्हें लिख लें। सबसे पहले हमें उन्हें ही लिखना है। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं। कविता का मूल भाव समझकर उत्तर देने होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविताओं की पंक्तियों में नहीं देने चाहिए, बल्कि अपने शब्दों में दें। गद्य में देने चाहिए। किस में देने चाहिए? गद्य में देने चाहिए, जिसकी भाषा बिल्कुल हमारी मातृभाषा से मिलती जुलती हो। और प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में हमें देने चाहिए। इससे उत्तर स्पष्ट और सरल होंगे। उत्तर पद्यांश से संबंधित सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ हमें देने चाहिए। शीर्षक शुरू या अंत में छिपा रहता है। जो हमें यह पठित गद्यांश होता है उसके शुरू में छिपा रहता है, अंत में छिपा रहता है। जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है या अधिकतर उसी से संबंधित शीर्षक होता है। कि जिस शब्द पे बार बार फोकस किया जा रहा है, जो हमारा पैसेज आता है, पठित गद्यांश या गद्यांश काव्यांश आता है, तो उसमें अगर जिस चीज़ पर बार बार प्रयोग हो रहा है वही हमारा शीर्षक होगा। मूल भाव जिस विषय पर कविता लिखी गई है के आधार पर हमें शीर्षक लिखना चाहिए। ओके बेटा। तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे हमारे ये पद्यांश दिया हुआ है, तो इसे हमें ध्यान से पढ़ना है सभी बच्चों को। वाचक प्रथम सर्वत्र जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जय जानकी जीवन कहो, कि प्रथम सर्वत्र जो राम लक्ष्मण जो सीता, इन तीनों के बारे में उनके संस्कार कैसे थे, उनके जीवन, उनके जो शील संस्कार थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनको हमें जीवन में हमारे में डालना चाहिए। दुख पड़े या शोक पड़े, तो कुछ भी हो, हमें धैर्यपूर्वक सब काम करते रहने चाहिए। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि सफलता हमें क्यों नहीं मिलेगी। हमें हमारे कर्तव्य पथ पर क्या रहना है? दृढ़ रहना है, हिम्मत के साथ डटे रहना है। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। अब ये नहीं कि हम पढ़ाई करेंगे नहीं और हम अच्छे फलों की उम्मीद करेंगे। तो ये नहीं कि जो हमारा कर्म है वो हमें लगातार करते रहना चाहिए। न्यायार्थ अपने बंधु को दंड देना धर्म है। कि जो गलत है
तो उसको दंड देना भी एक तरह से क्या है, धर्म है। इसी तत्व पर भी कौरवों से पांडवों का रण हुआ। इस तत्व पे अब आपने देखा होगा कि जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों में, तो आपने देखा कि कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन उनके साथ क्या अन्याय हुआ, उनको वनवास दे दिया गया और उनकी जो घर संपत्ति धन दौलत थी उसको बांट दिया कौरवों में। और दुर्योधन ने चालाकी करके द्रौपदी वाला वो कांड आपने सभी ने सुना है, पढ़ा भी है। तो ये सब एक तरह से छल हुआ, तो छल में दंड देना भी एक धर्म का काम होता है, जो भव्य भारत के कल्पांतर का कारण हुआ। तो हमने पढ़ा कि हमारे भारत देश में घटित ये घटना है, तो इसी के पदचिन्हों पे हम चलते रहें। कभी हम अन्याय, जो अन्याय है उसका साथ ना दें, हम इस अन्याय का साथ दें। सब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। सब लोग क्या प्रेम भाव से रहो, ये नहीं कि हम भाई पारस्परिक जो ईर्ष्या एक दूसरे से करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। भारत ने दुर्दिन देता मस्ता महाभारत ने जो। अब ये नहीं कि भाई जो हमारे भारत में देश में कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई कैसे, तो ये तो है नहीं कि सभी के लिए सुख भोगने को मिले। तो ये दुख सुख का जीवन तो चलता रहता है। सदैव हो स्व प्रतुल्य सदैव को सब शौर्य से सा खो गया, हा 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 इसी सम्राग रागनी में सर्वस्व स्वा हो गया। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है, अगर हमने शौर्य के साथ और धैर्य के साथ हमने कोई जीवन पकड़ लिया है, कोई रास्ता पकड़ लिया, तो उस पर आगे ही बढ़ो। अगर हमने सांस खो दिया तो हम यहीं पे यहीं क्या हो जाएगा, हमारा सब कुछ यहीं पे यहीं नौछावर हो जाएगा। जिस प्रकार की दुर्योधन ने जो सटता कि अगर दुर्योधन अगर हट नहीं करता कि भाई वो मेरा ही साम्राज्य है, तो उसके साम्राज्य का नाश नहीं होता। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अर्जुन ने, तो आपने देखा कि अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण भगवान को चुना। किसको चुना? कृष्ण भगवान को। जबकि दुर्योधन ने किसे चुना? 100 कौरवों को चुना, मतलब जो सेना थी उसको चुना। तो क्योंकि श्री कृष्ण जी एक कर्तव्य मार्ग पर चलने वाले इंसान थे। और आपने देखा कि अंत में युद्ध का परिणाम क्या हो, श्री कृष्ण भगवान ने अकेले नहीं पूरी महाभारत को पलट के रख दिया था। श्री कृष्ण लीला में आप देखते हो टीवी वगैरह पे, जो प्रेम पूर्वक पांडव की मानता को मानता, कि जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मानता मान लेते अगर दुर्योधन, तो ये उनका साम्राज्य का नाश नहीं होता। तो डूबता भारत नहीं और रण 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 रक्त पारावर में ले डूबता एक पापी नाव को मझधार में। तो जिस प्रकार एक दुर्योधन पापी कि पूरे कौरवों के साम्राज्य को ले डूबा, तो ऐसे भी काम हमें नहीं करने चाहिए। हाँ बंधुओं के हरो बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य गुरु हट सहारे गए। तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि भाई भाई जो दुर्योधन की नीचता थी, तो उसमें उनके गुरु, और वो भी क्या आपने देखा होगा कि गेहूं के साथ भी घुन भी पिसता है, कि हम अगर गलत के साथ खड़े हैं तो हम भी क्या कहलाएंगे बेटा? गलती कहलाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है। इस पद्धति से हमें एक चीज़ अच्छी सीखने को मिल रही है कि हमेशा ये नहीं कि हम गलत का साथ दें, हमें गलत का साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और जो हमें अच्छा लगे, एक बार कोई भी काम करने से पहले हमें सोच लें कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई भी काम हो उसके परिणाम के बारे में ज़रूर सोचें, भविष्य में इसके परिणाम क्या होंगे। अगर उसके परिणाम गलत हैं तो हमें बिल्कुल भी उसमें हाथ नहीं लगाना है और ना ही उनका साथ देना है। ओके बेटा, तो अब देखते हैं हम बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। तो कभी किससे शिक्षा और संस्कारों में चलने की और बहने की बात कह रहा है, धैर्यपूर्वक हमें क्या क्या करना सहना चाहिए। ठीक है, तो इसके चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ओके बेटा, यहाँ पे कवि बेटा हमें यही कह रहा है कि जो पूर्वजों की शिक्षा और संस्कारों में चलने और बहने की बात हमें कर रहा है। पहला क्वेश्चन में कवि किसके शिक्षा और संस्कारों में चलने की बहने की बात कर रहा है, तो जो हमारे पूर्वज हैं, तो उन्हीं पे जो अच्छे पूर्वज हैं उन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किए, उन्हीं की पदचिन्हों पे हम पे चलने की कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमें धैर्यपूर्वक हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आपको बेटा ये सबको पता है कि जब जीवन में कोई परेशानी या दुख या शोक आए तो हमें धैर्यपूर्वक सहना चाहिए, ये नहीं कि हम तिलमिला जाए, अपना धैर्य खो दें। तीसरा क्वेश्चन है हमें हमें सफलता कब मिलती है? जब हम हमारे कर्तव्य पथ पर डटे रहें, कर्तव्य पथ पे डटे रहें तब हमें सफलता मिलती है। चौथा है कौरव और पांडव का रण क्यों हुआ? कि कौरव और पांडव का रण न्याय की स्थापना के लिए हो। भाई वो न्याय की स्थापना के लिए क्या उन दोनों में युद्ध हुआ था। अगला दुर्योधन के हट से क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें अपने ही अपनों के हाथे मारे गए थे। ठीक है बेटा, आगे
कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया? कविता में मुख्य रूप से कर्म और न्याय की बात बताई गई कि हमें हमेशा कर्म करते रहने चाहिए और न्याय की बात पर ही हमें अड़े रहना चाहिए। रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जय जानकी जीवन। तो बेटा एक ही शब्द की अगर बार बार पुनरुक्ति मतलब बार बार उसका अभ्यास होता है या बार बार आता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ओके बेटा, ये ध्यान रखना है हमें। अगला हमारा कि नीचे लिखी गई पंक्तियों में अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इन पंक्तियों का भाव है यदि हम अपने अधिकार छोड़ देते हैं यह एक महापाप अन्याय धर्म होता है। इस प्रकार न्याय के लिए अपने भाई को दंड देना भी क्या है बेटा? एक तरह का धर्म है। ओके बेटा, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती तो सभी प्यारे बच्चे इसे अच्छे से हिंदी की नोटबुक में नोट करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके, बाय बाय।